प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, फ्रांस के लिए चौतरफा बुरी खबर आने का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां दोस्तों, रसिया से फटकार खाने के बाद फ्रांस का हाल बेहाल हो गया है। फ्रांस तड़तड़ाता फड़फड़ाता नजर आ रहा है। वहीं अब दोस्तों लंदन और दूसरी जगहों से भी फ्रांस को किसी भी तरह का कोई भी सुकून भरा खबर निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुफ्र के गर्दन में चढ़कर पढ़ दी गई नमाज, गूंजा छाती में चढ़कर अल्लाह अकबर का नारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से दहल उठा फ्रांस की एम्बेसी। क्या है पूरा मामला दोस्तों, आगे हम बताने वाले हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक मुल्क जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत किया, एक मुल्क जिसने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ दिया, उसकी हिमायत में झंडा बुलंद किया। फिर दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों ने एक एक करके यूं ठेंगा दिखाया, यूं बाइकाट करना स्टार्ट कर दिया कि सदी के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के घाटा, 100 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान के कगार में जाकर खड़ा हो गया है घमंडी फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से राहत का खबर सामने नहीं आ रहा है। एक एक करके जिसके भरोसे में वो उछलता था, कूदता था, वो राष्ट्र अब फ्रांस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पिछले ही दिन वीडियो में मैंने ये जानकारी दिया था कि कैसे रसिया यानी व्लादिमीर पुतिन के मुल्क रूस ने फ्रांस को दिखा दिया ठेंगा और फ्रांस ने सुना दिया है फ्रांस को खरी खरी। रसिया का सीधा कहना था कि हम किसी भी तरह के इस्लाम विरोधी गतिविधि को सराहेंगे नहीं, ना तो हम हार्ली एब्दो जहां से छपता है घटिया कार्टून इस्लाम के खिलाफ में, उन्होंने कहा कि इस तरह के वाहियात मैगजीन को हम छपने की इजाज़त रसिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं और जो हो रहा है उस चीज़ की सराहना भी हम नहीं करेंगे। यानी रूस ने फ्रांस का हाथ छोड़ दिया है, जिससे लड़खड़ा गया है फ्रांस। दोस्तों, बड़े बड़े मुल्क फ्रांस का हाथ एक एक करके छोड़ते हुए जा रहे हैं। उधर रसिया ने भी ठेंगा दिखाया है फ्रांस को, जिसके बाद फ्रांस की हालत पतली हो गई है। इधर दोस्तों लंदन, जी हाँ दोस्तों, लंदन जो कि खुद एक क्रिश्चियन मुल्क है, लंदन के अंदर से फ्रांस के लिए बेकरार कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, फ्रांस सुन के आप घबराए नहीं, चूँकि ये वही फ्रांस है जिसने पैगंबर इस्लाम का कार्टून बनाकर सामने साया किया था। ये वही फ्रांस है जो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करने वालों को अवार्ड देता है। ये वही फ्रांस है जिसने कार्टून छापने से मना करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों, तख्ती में लिखा हुआ है इस्लामी फोबिया। ऐसे ही हजारों के तादाद में औरत मर्द जाकर धमक उठे लंदन में। जी हाँ दोस्तों, लंदन में फ्रांस के एम्बेसी के बाहर हजारों के तादाद में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारों के साथ फ्रांस की एम्बेसी का घेराव किया और इन्होंने मुजाहरा किया, जमकर मुजाहरा किया। और फ्रांस ने जो मुसलमानों का दिल दुखाया है, जो पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी किया है, उसकी सख्त मजम्मत किया गया लंदन में जाकर। जी हाँ दोस्तों, यहीं तक नहीं बल्कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों से दहल उठा फ्रांस की एम्बेसी, गूंज उठा लंदन का कोना कोना। आप तस्वीर में देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों
से बड़ा यार कोई नहीं हो सकता है। मुसलमान अगर मोहब्बत करने में आए तो दिलो जान लुटा सकते हैं, और नफ़रत करने में आए तो फिर हाल देख ही रहे हैं। 10 दिनों के अंदर ही 100 अरब डॉलर का घाटा उठा चुका है फ्रांस। तो दोस्तों, भारी तादाद में लोग फ्रांस की एम्बेसी पहुंचे थे और वहां पर पैगंबर इस्लाम की शान की में जो गुस्ताखी हुआ उसका विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन ही नहीं किया, जिसको इस्लाम से नफ़रत है, जिस मुल्क को, जिसको अजान से नफ़रत है, जिसको मुसलमानों से नफ़रत है, जिसको मुसलमानों के पैगंबर से नफ़रत है, उस मुल्क के एम्बेसी के सामने ही मुसलमानों ने मुसल्ला बिछा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा गूंज उठा फ्रांस की एम्बेसी। साथ ही साथ मुसलमानों ने कुफ्र के गर्दन में चढ़कर मुसल्ला बिछाकर वहां नमाज अदा किया। आप सीधी तस्वीरों को देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि मुसलमानों ने ऐसा किया है या नहीं किया है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, लंदन के अंदर फ्रांस के एम्बेसी में घुसकर मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पूरा इलाका का कोना कोना, खित्ता खित्ता, चप्पा चप्पा गूंजा डाला। साथ ही साथ वहाँ नमाज पढ़कर ये बता दिया कि इस्लाम को रोका नहीं जा सकता है और इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। मुसलमान मोहब्बत के अलमबरदार हैं। मुसलमानों को छेड़िए नहीं, और अगर मुसलमानों को छेड़ोगे तो फिर मुसलमान मोहब्बत से और अच्छी से मिजाज से आपको बता देंगे कि इस्लाम को छेड़ना और इस्लाम के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने का क्या अंजाम होता है। और इसी का अंजाम है कि फ्रांस अपनी बेवकूफ़ी की वजह से 100 अरब डॉलर का घाटा में पहुंच गया। साथ ही साथ अभी तक लगातार उसके खिलाफ मुजाहरे हो। इधर मुसलमान नमाज पढ़कर फ्रांस की एम्बेसी में मुसल्ला बिछाकर अल्लाहू अकबर की सदा लगाकर ये बता रहे हैं कि मुसलमान पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, ताज़ा खबर जो निकलकर सामने आ रही है, इतना कुछ होने के बावजूद, पूरे दुनिया में हाहाकार मचने के बावजूद, पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल तोड़ने के बावजूद फ्रांस अभी भी सुधरा नहीं है, थमा नहीं है। लगातार उसके तरफ से गुस्ताखी जो है वो जारी है। दोस्तों, एक नया कार्टून भी उसी वाहियात मैगजीन के द्वारा छापा गया है, हैब्दो के द्वारा, जिसमें अब की बार एक मुस्लिम औरत का कार्टून छापा गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो पैगंबर इस्लाम का कार्टून छापकर दुनिया भर के लोगों का दिल तोड़ा। उसके बाद उसी मैगजीन ने तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान की वाहियात तस्वीर छाप डाली, जिसके बाद से तुर्की में काफ़ी बवाल मचा। तुर्की ने इसका काफ़ी विरोध किया और यूं भी तुर्की से खार खाए हुए है फ्रांस, चूँकि तुर्की ने ही सबसे पहले अगर बांस करने का स्टार्ट किया है, सबसे पहले उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश किया है अगर किसी मुल्क ने, तो वो तुर्की है। और तुर्की के ही आगे आने के बाद पूरे इस्लामिक मुल्क हो और दुनिया भर में फ्रांस के विरोध में अलम झंडे लगने स्टार्ट हो गए थे। इसीलिए फ्रांस को भी सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्क अखर रहा है तो वो तुर्की अखर रहा है। इसीलिए तुर्की और तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान की गुस्ताखी करने में भी पीछे नहीं हट रहा है फ्रांस। तो दोस्तों, अपनी गलती, आदमी या किसी भी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो अपने गलती को मान ले वो उसकी गलती को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन कोई इंसान जो अपने गलती पर अड़ जाए तो फिर उसको जाहिल ही कहा जाता है और वो फिर सज़ा का हकदार ही हो जाता है। और इसी तरह से जाहिल पंक्ति में इस समय फ्रांस के वो वाहियात मैगज़ीन उतर गया है, जिसके संरक्षण में, जिसकी रक्षा फ्रांस की हुकूमत कर रही है, मैक्रोन की सरकार कर रही है। और यही वजह है कि पूरे दुनिया के मुसलमान मैक्रोन को इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर इस समय देख रहे हैं। इस्लाम के विरुद्ध गतिविधि चलाने वाला सबसे बड़ा आतंकी तक करार दे रहे हैं, जिसमें आपका जाके चेचिनिया के शक्तिशाली लीडर रामजान काद्रो तक ने
फ्रांस के राष्ट्रपति को सबसे बड़ा आतंकी करार दे दिया है, कह डाला है। उधर दुनिया भर में फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में कुछ सुखद समाचार सामने आए।